सर, आईएमएफ के साथ एक मुआहदा तय पा गया है और इससे भी बढ़कर आईएमएफ से मौसमियाती तब्दीलियों पर भी एक और कर्ज मिलने जा रहा है। आपको लगता है कि क्या हम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तैयार हैं और ये जो कर्ज मिलेगा हम बहुत ही एफिशिएंट तरीके से खर्च कर पाएंगे? क्योंकि है तो ये कर्ज ही, ये तो नहीं होगा कि इससे पहले जो हो चुका 24 बार पैकेज के साथ वही हो और कर्ज बढ़ता जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईएमएफ के साथ जो हमारा स्टाफ लोन एग्रीमेंट पहले रिव्यू में हुआ है, यकीनन ये एक नुमाया तौर पर कामयाबी है। इसलिए कि पाकिस्तान ने बहुत से कमिटमेंट्स किए थे, बहुत से टारगेट्स थे, और अल्लाह का फजल है कि इस मर्तबा हम आगे बढ़ रहे हैं आईएमएफ प्रोग्राम के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नया फैसिलिटी की बात हो रही है, ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज के बारे में, उसमें ये इस पे मुनहसर होगा कि पाकिस्तान ने क्या ऑलरेडी बहुत से ऐसे क्लाइमेट चेंज को मैनेज करने के लिए और रेजिलियंस को प्रमोट करने के लिए क्या पाकिस्तान ने एक पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स बना लिया है। इसमें न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत होगी, इसलिए कि जो पैसा आएगा वो प्रोजेक्टाइज होगा और उसको ख़र्च करने के लिए हमारे पास रेडीमेड और वेल डिज़ाइंड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और अगर ऐसे होंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ पाएंगे और उससे आने वाले सालों में कुछ फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद आईएमएफ ने हमें ये भी बता दिया है कि हमारा जो अगला टैक्स टारगेट है वो 15,270 अरब होगा। हम 12,000 टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए, तो ये जो 300 अरब मजीद इजाफी हैं, ये कैसे पूरा होगा? ये भी एक बहुत अहम सवाल है, इसलिए कि इसको हासिल करने के लिए इस साल का तो आपने देखा होगा कि टारगेट को तकरीबन 13,000 अरब से कम करके तकरीबन 12,400 अरब के लगभग लेकर आ गए थे, जो कि बहुत रीज़नेबल है। आईएमएफ इस मर्तबा मैं समझता हूँ बड़ी संजीदगी और पाकिस्तान के साथ एक ख़याल करके उन्होंने ये सारी बातें की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम 12,400 अरब इस साल का कर पाएंगे। मेरा ख़्याल ये कि ये भी गैर मुमकिन है, इसलिए कि अब हमारे पास जो शॉर्टफॉल पहले तकरीबन 9 महीने में हो चुका है वो 700 अरब से भी ज़्यादा है। तो यानी कि हम ऑलरेडी 12,200 के लगभग पहुंच चुके हैं और आने वाले महीनों में और इसमें गिरावट आ सकती है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि हम मुश्किल से 11,900 या 800 अरब कर पाएंगे। बिल्कुल। इस लिहाज से अगर आप 15,000 अरब का टारगेट देखेंगे तो यकीनन आपको 25 से 30% इजाफा दिखाना पड़ेगा। वो इसलिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि इस साल आप देखिए कि अफरात ज़र की रफ्तार बहुत कम है, जो अच्छी बात है, मगर रेवेन्यूज़ के लिहाज से इजाफे में कमी होती है, और दूसरी तरफ आपका शरह नमू जो है वो भी बहुत कम है। इन दोनों को मिला लें तो अगले साल मुश्किल से ये 8 या 9% हो सकेगा। हो सकता है इंशाल्लाह कुछ बढ़ के डबल डिजिट पे आ जाए, 10-11%, मगर 25 से 30% हासिल करने के लिए 14 से 15% एडिशनल रेवेन्यूज़ आपको मुख्तलिफ टैक्स मेजर्स, रिफॉर्म्स वगैरह के ज़रिए लाना पड़ेगा। तो यानी कि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अगले साल का बजट बहुत बहुत सख्त होगा।